हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं शीला कुमारी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, भिट्ठी भदवाल। ये एक सामान्य गांव है जहां लोग अपनी छोटी मोटी कमाई, मजदूरी, खेती या रोजमर्रा के कामों से परिवार चलाते हैं। इसी गांव में रहते थे 45 वर्षीय अशोक कुमार। अशोक कुमार पेशे से ई रिक्शा चलाते थे। परिवार बहुत अमीर नहीं था। जितना दिन भर में कमाते उसी से घर चलता। घर में उनकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी थी शीला कुमारी, उम्र करीब 25 साल। गरीब परिवारों में बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं होती, बल्कि घर की इज्जत, चिंता और जिम्मेदारी भी होती हैं। अशोक कुमार भी अपनी बेटियों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भले कमजोर थी, लेकिन पिता का दिल बड़ा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटियां अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में आगे बढ़ें। शीला हाई स्कूल तक पढ़ी थी। परिवार की नज़र में वो सामान्य लड़की थी। देखने में सुंदर थी, लेकिन घर वाले उसे सीधी सादी मानते थे। यही वजह थी कि आगे जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो शीला के परिवार वाले भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं हुए। साल 2022 के आसपास की बात है। शीला ने हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद आगे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उसके पिता अशोक कुमार भले गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्मार्टफोन खरीद दिया। उनकी सोच यही रही होगी कि आजकल मोबाइल से पढ़ाई भी होती है, जानकारी भी मिलती है और बच्चा दुनिया से जुड़ा रहता है। लेकिन मोबाइल सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं होता। मोबाइल के अंदर एक अलग दुनिया होती है, सोशल मीडिया की दुनिया, जहां हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, वायरल होना चाहता है, लोगों से जुड़ना चाहता है। शीला भी धीरे धीरे इसी दुनिया में कदम रखती है। वो इंस्टाग्राम चलाने लगती है, फेसबुक देखती है, रील्स देखती है, अपनी उम्र की लड़कियों को वीडियो बनाते हुए देखती है। किसी की रील वायरल हो रही है, किसी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कोई सजकर वीडियो बना रही है, कोई गाने पर लिप सिंक कर रही है। ये सब देखकर शीला के मन में भी आता है कि जब बाकी लड़कियां ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर शीला इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाती है। वो छोटे छोटे वीडियो पोस्ट करने लगती है। शायद शुरुआत में ये सब सिर्फ शौक रहा होगा, लेकिन यही शौक आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इसी सोशल मीडिया के जरिए शीला की पहचान होती है बिहार के रहने वाले अरुण कुमार से। अरुण कुमार की उम्र भी करीब 25 साल थी। वो मूल रूप से बिहार के कराकाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौगाई गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम बैजनाथ था। परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। बैजनाथ खेती किसानी करते थे। अरुण परिवार का बड़ा बेटा था। वो मोबाइल शॉप चलाता था और साथ में इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता था। यानी अरुण भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से पैसा कमाता था। उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। घर वालों को उससे उम्मीद थी कि वो परिवार को संभालेगा, आगे बढ़ेगा और अपनी जिंदगी सही रास्ते पर बनाएगा। लेकिन साल 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए अरुण और शीला की बातचीत शुरू होती है। पहले सामान्य चैटिंग होती है, फिर धीरे धीरे बात बढ़ती है। दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं, फिर मोबाइल नंबर शेयर होते हैं। अब इंस्टाग्राम की चैट फोन कॉल में बदल जाती है। फोन पर बातचीत का समय बढ़ने लगता है। पहले कुछ मिनट, फिर आधा घंटा, फिर घंटों तक बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने लगे। पसंद नापसंद, घर परिवार, सपने, भविष्य, सब पर बातें होने लगी। और फिर ये बातचीत धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल जाती है। लेकिन ये रिश्ता छुपा हुआ था। न शीला के परिवार को इसके बारे में पता था और न ही अरुण के परिवार को। दोनों अपने अपने घर वालों से छुप कर बात करते थे। यही छुपना आगे चलकर इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। कुछ समय बाद दोनों को लगा कि अब सिर्फ फोन पर बात करना काफी नहीं है। दोनों मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात आसान नहीं थी। शीला गोंडा में थी और अरुण बिहार में। दूरी भी थी और सामाजिक डर भी। फिर भी अरुण मिलने के लिए तैयार हो गया। शीला ने अरुण से कहा कि मैं लड़की हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अगर मिलना है तो तुम गोंडा आओ। अरुण भी शीला से मिलने के लिए उतावला था। वो बिहार से गोंडा पहुंचा। गांव के बाहर शीला उससे मिलने आई। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। जब अरुण ने पहली बार शीला को सामने से देखा तो वो उससे और ज्यादा प्रभावित हो गया। जो लड़की उसे फोन पर अच्छी लगती थी, सामने देखकर वो उसे और ज्यादा पसंद आने लगी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी अरुण को मौका मिलता वो गोंडा आता। शीला उसे गांव के बाहर मिलती। दोनों छुपकर मिलते, बातचीत होती। समय बीतता गया और रिश्ता गहरा होता गया। धीरे धीरे दोनों के बीच मर्यादा की सीमाएं भी टूट गईं।
अरुण शीला से शादी करना चाहता था। शीला भी उससे शादी का वादा करती थी। ये सब लगभग 3 साल तक चलता रहा। लेकिन किसी भी छुपे रिश्ते में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। घर वालों को लगता है कि लड़की घर में है, मोबाइल चला रही है, सामान्य जिंदगी जी रही है। दूसरी तरफ लड़का अपने घर वालों से कुछ छुपाकर अलग दुनिया में उलझा रहता है। अरुण अब शीला पर खर्च करने लगा। शीला जो भी मांगती वो पूरा करने की कोशिश करता। कभी पैसे भेजता, कभी ऑनलाइन पेमेंट करता, कभी कोई चीज मांगती तो उसे दिलाने की कोशिश करता। अरुण के मन में शायद ये डर भी था कि अगर उसने शीला की मांग पूरी नहीं की तो वो उससे दूर हो जाएगी। धीरे धीरे अरुण की कमाई का बड़ा हिस्सा शीला पर खर्च होने लगा। लेकिन एक समय के बाद शीला की मांगें बढ़ने लगीं। अब बात छोटी मोटी चीजों तक नहीं रही, पैसे की मांग बार बार होने लगी। अरुण जितना दे सकता था देता गया, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहां तक कि अरुण की अपनी दुकान भी बिक गई। दुकान उसके काम का आधार था, उसी से पैसा आता था। लेकिन जब दुकान बिक गई और उसका पैसा घर तक नहीं पहुंचा तो पिता बैजनाथ को शक हुआ। उन्होंने अरुण से पूछा कि दुकान बेच दी, पैसा कहां गया? अरुण इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। अब अरुण 3 तरफ से दबाव में था। एक तरफ घर वालों के सवाल, दूसरी तरफ शीला की मांग, तीसरी तरफ उसका अपना डर कि कहीं शीला उसे छोड़ ना दे। अरुण शीला से कहता है कि मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खर्च किया, दुकान तक बेच दी, अब मैं ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन अरुण के मुताबिक जब वो पैसे देने से मना करता तो शीला उसे ब्लैकमेल करने लगती थी। वो उस पर दबाव बनाती थी। अरुण को लगने लगा कि वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। इसी बीच अरुण के मन में एक और शक पैदा होता है। उसे लगता है कि शीला का शायद किसी और लड़के से भी संबंध है। वो देखता है कि शीला अब पहले जैसी बात नहीं करती, पहले जैसा समय नहीं देती। कभी कॉल काट देती, कभी बात टाल देती। जो लड़की पहले घंटों बात करती थी अब उसका व्यवहार बदल रहा था। अरुण ने उससे पूछा भी कि क्या तुम्हारा किसी और से अफेयर है? शीला ने साफ इनकार किया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शक एक बार दिमाग में बैठ जाए तो आसानी से निकलता नहीं। अरुण का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। अब उसके मन में प्यार से ज्यादा अधिकार की भावना आ गई थी। उसे लगने लगा कि शीला सिर्फ उसकी है। अगर वो किसी और से बात कर रही है तो ये उसके साथ धोखा है। ये वही सोच है जहां इंसान रिश्ते को प्यार नहीं कब्जा समझने लगता है। 9 मार्च 2026 को अरुण आखिरी बार करीब 11,000 रुपए ऑनलाइन शीला को भेजता है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पैसे की मांग होती है। इस बार अरुण मना कर देता है। अब दोनों के बीच विवाद बढ़ता है। अरुण के मन में पहले से शक था, ऊपर से पैसों का दबाव और फिर शीला की तरफ से ब्लैकमेलिंग का आरोप। इन सब ने अरुण के दिमाग में खतरनाक विचार पैदा कर दिया। वो सोचने लगा कि अगर शीला मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। यही वो सोच है जिसने इस पूरी कहानी को हत्या में बदल दिया। अब अरुण योजना बनाने लगता है। वो तय करता है कि उसे शीला को अकेले बुलाना होगा, ऐसी जगह जहां कोई ना देखे, और हत्या के बाद ऐसा माहौल बनाना होगा कि पुलिस भटक जाए। उसे पता था कि शीला उससे मिलने आएगी क्योंकि ये पहली बार नहीं था। दोनों पहले भी गांव के बाहर मिलते रहे थे। 29 मार्च 2026 का दिन आता है। सुबह अरुण बिहार से निकलता है। उसके मन में क्या चल रहा होगा ये वही जानता था। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से वो खाली हाथ नहीं आया था। वो अपने साथ तेजधार हथियार लेकर आया था। यानी उसका इरादा पहले से खतरनाक था। दोपहर तक वो गोंडा जिले में पहुंचता है। फिर शीला को फोन करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। शीला घर से बाहर निकलती है। परिवार को शायद लगा होगा कि वो किसी सामान्य काम से बाहर जा रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन है। शीला गांव से बाहर अरुण से मिलती है। दोनों गांव के बाहर गन्ने के खेत की तरफ जाते हैं। ये वही गन्ने का खेत था जहां कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलने वाली थी। गन्ने का खेत बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर घुसते ही आदमी दिखाई देना बंद हो जाता है। ऊंची फसल, सुनसान जगह और आसपास कम आवाजाही। अरुण के लिए यह जगह उसकी योजना के हिसाब से सही थी। खेत के अंदर दोनों बातचीत करते हैं। अरुण फिर वही सवाल उठाता है, क्या तुम्हारा किसी और लड़के से संबंध है? अगर है तो सच बता दो। शीला इससे इनकार करती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अरुण अब सच सुनने नहीं आया था। वो अपना फैसला कर चुका था। हत्या करने से पहले वो एक चाल चलता है। वो शीला से कहता है कि तुम इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हो,
क्यों ना इसी खेत में एक ऐसा वीडियो शूट करें जो वायरल हो जाए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो ऐसा लगेगा कि बहुत अलग है, लोग देखेंगे और तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह कई लोगों को जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती है। शीला को शायद ये सब मजाक या शूटिंग का हिस्सा लगा। उसे भरोसा था कि सामने अरुण है, जिससे वो कई सालों से बात कर रही थी। वो नहीं समझ पाई कि ये वही व्यक्ति है जो कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। शीला अरुण की बात मान जाती है। अरुण उसके दोनों हाथ पीछे बांध देता है। अब शीला बेबस थी। वो चाहकर भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर अरुण अपने साथ लाए तेजधार हथियार से शीला के गले पर वार कर देता है। हमला इतना अचानक था कि शायद शीला को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसकी चीख भी ठीक से नहीं निकल पाई। गन्ने के खेत के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अब अरुण के सामने दूसरी चुनौती थी, पुलिस को भटकाना। उसने शीला की लाश को वहीं छोड़ दिया, उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त किया ताकि जब लाश मिले तो लगे कि शायद उसके साथ गलत हरकत की गई और फिर हत्या की गई। यानी वो अपराध की दिशा बदलना चाहता था। वो चाहता था कि पुलिस किसी अज्ञात अपराधी, किसी जबरदस्ती या गलत हरकत के एंगल में उलझ जाए। इसके बाद वो शीला का मोबाइल अपने साथ लेता है, मोबाइल बंद करता है और रास्ते में कहीं फेंक देता है। अगर मोबाइल पुलिस को मिलता तो शायद लोकेशन, कॉल, चैट से जल्दी सुराग मिल सकता था। इसलिए उसने मोबाइल हटाने की कोशिश की। लेकिन अरुण ने एक और अजीब काम किया। वो हत्या के बाद तुरंत बिहार वापस नहीं गया। वो गोंडा में ही रुक गया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, कब लाश मिलती है, पुलिस किसे पकड़ती है, गांव में क्या चर्चा होती है। शायद उसे अपने प्लान पर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि पुलिस उसके पास नहीं पहुंच पाएगी। इधर शीला के घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। 29 मार्च की शाम तक जब शीला वापस नहीं आई तो परिवार वालों ने फोन मिलाया। मोबाइल बंद था। रात तक इंतजार हुआ, फिर तलाश शुरू हुई। आसपास के लोग भी मदद में आए। हर जगह पूछा गया, लेकिन शीला नहीं मिली। अगले दिन भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पड़ोसियों ने पिता अशोक कुमार को सलाह दी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। अशोक कुमार थाने पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शीला बालिग थी, उम्र करीब 25 साल। ऐसे मामलों में पुलिस कई बार ये मानकर चलती है कि लड़की किसी के साथ चली गई होगी और कुछ दिन में लौट आएगी। हालांकि औपचारिक रूप से तलाश की गई, लेकिन मामला तुरंत हत्या की दिशा में नहीं गया। 4 दिन गुजर गए और फिर 3 अप्रैल 2026 को गन्ने के खेत में मजदूर पहुंचे। बदबू आई, खेत में लाश मिली, गांव इकट्ठा हुआ, पहचान हुई, परिवार टूट गया। जब अशोक कुमार ने अपनी बेटी की लाश देखी होगी तो उनके मन पर क्या गुजरी होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। जिस बेटी को वो 4 दिन से जिंदा ढूंढ रहे थे, वो अब मृत मिली थी। मां का रो रो कर बुरा हाल था। गांव की महिलाएं उन्हें संभाल रही थीं। पिता के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल का निरीक्षण होता है। शव की हालत देखकर लगता है कि हत्या कुछ दिन पहले हुई है। गले पर तेज धार हथियार का निशान था। कपड़ों की हालत देखकर पुलिस को पहले गलत हरकत का शक हुआ, लेकिन इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम से ही हो सकती थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पिता अशोक कुमार से पूछा जाता है कि क्या किसी पर शक है, लेकिन अशोक कुमार कहते हैं कि नहीं साहब, मेरी बेटी सीधी सादी थी, मुझे किसी पर शक नहीं। अब अज्ञात अपराधी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ होता है कि शीला के साथ गलत हरकत नहीं हुई थी, यानी कपड़ों को अस्त व्यस्त करना आरोपी की चाल थी। अब पुलिस समझ जाती है कि अपराधी ने जांच को भटकाने की कोशिश की है। यहीं से जांच की दिशा बदलती है। पुलिस सबसे पहले शीला के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है। क्योंकि मोबाइल गायब था, लेकिन नंबर की जानकारी से पता लगाया जा सकता था कि आखिरी बार किससे बात हुई। कॉल डिटेल्स में एक नंबर सामने आता है। ये वही नंबर था जिससे शीला की आखिरी बातचीत हुई थी। पुलिस आगे जांच करती है तो पता चलता है कि ये कोई सामान्य नंबर नहीं था। शीला इस नंबर पर पिछले कई सालों से लगातार बात कर रही थी, यानी ये रिश्ता नया नहीं था, ये लंबे समय से चल रहा था। नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है। पता चलता है कि ये नंबर अरुण कुमार के नाम पर है। अरुण बिहार का रहने वाला है। अब पुलिस अरुण के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाती है। अगर अरुण बिहार में होता तो पुलिस को बिहार जाना पड़ता, लेकिन लोकेशन देखकर पुलिस चौंक जाती है। अरुण की लोकेशन गोंडा जिले में ही दिख रही थी, यानी जिस व्यक्ति से शीला की आखिरी बात हुई थी वो हत्या के बाद भी गोंडा में मौजूद था। ये बात
पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग थी। अगले दिन 4 अप्रैल 2026 को पुलिस गोंडा रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंचती है। स्टेशन से सोनी गुमटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस अरुण को पकड़ लेती है। उसे हिरासत में लेकर थाने लाया जाता है। पूछताछ शुरू होती है। पुलिस उससे शीला के बारे में पूछती है। शुरुआत में शायद पुलिस को लगा होगा कि अरुण बात घुमाएगा, लेकिन जब सवाल गहराई से पूछे गए तो अरुण टूट गया। उसने हत्या की बात कबूल कर ली और फिर उसने जो कहानी सुनाई उसने इस केस की पूरी परतें खोल दी। अरुण बताता है कि उसकी जान पहचान शीला से इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों कई साल से बात कर रहे थे। वो उससे शादी करना चाहता था। उसने उस पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बाद में शीला पैसे मांगने लगी। अरुण को शक हो गया कि शीला किसी और से भी संबंध रखती है। इसी शक और गुस्से में उसने हत्या की योजना बनाई। वो बताता है कि 29 मार्च को वो बिहार से गोंडा आया, शीला को बुलाया, उसे गन्ने के खेत में ले गया, वहां रील बनाने के नाम पर उसके हाथ बांधे और फिर तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस अरुण की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करती है। अब केस के कई हिस्से जुड़ने लगते हैं। कॉल डिटेल्स, लोकेशन, आखिरी बातचीत, अरुण की मौजूदगी, कबूलनामा और हथियार, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने ये बात शीला के परिवार को बताई तो परिवार वाले मानने को तैयार नहीं हुए। उनके लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी का अरुण नाम के लड़के से कोई रिश्ता था। परिवार की नजर में शीला सीधी सादी थी। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कई साल से किसी लड़के से बात कर रही थी। उधर बिहार में अरुण के परिवार को भी जब पता चला कि अरुण ने गोंडा जाकर एक लड़की की हत्या कर दी है तो वे भी हैरान रह गए। उनके लिए भी ये झटका था कि उनका बेटा इतनी बड़ी वारदात में शामिल हो गया। अब सोचिए, एक तरफ शीला का परिवार था जिसने बेटी खो दी, दूसरी तरफ अरुण का परिवार था जिसका बेटा हत्या के आरोप में जेल चला गया। दो परिवार तबाह हो गए। और वजह क्या थी? एक छुपा रिश्ता, पैसे की मांग, शक और अपराधी सोच। इस केस में कई बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ हर रिश्ता गलत नहीं होता, लेकिन जब कोई रिश्ता पूरी तरह छुपकर चलता है, परिवार से अलग होता है और उसमें भरोसे से ज्यादा दबाव आ जाता है तो खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात, किसी से प्यार करना अलग बात है और किसी को अपनी संपत्ति समझ लेना अलग। अरुण को लगने लगा था कि शीला सिर्फ उसकी है। अगर वो किसी और से बात करेगी तो वो उसे खत्म कर देगा। ये प्यार नहीं था, ये खतरनाक अधिकार भावना थी। तीसरी बात, शक कई बार इंसान को अंधा बना देता है। अरुण को शक था कि शीला किसी और से भी बात करती है। ये शक सच था या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन शक के आधार पर किसी की जान लेना किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। चौथी बात, पैसा रिश्तों में जब दबाव बन जाता है तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। अरुण ने पैसा दिया, दुकान तक बेच दी, फिर उसे लगा कि वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर उसे समस्या थी तो रिश्ता खत्म कर सकता था, परिवार को बता सकता था, कानून का रास्ता ले सकता था। हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं होती। पांचवी बात, परिवार और बच्चों के बीच बातचीत बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे अपनी जिंदगी की बड़ी बातें परिवार से छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि घर वाले डांटेंगे या रोकेंगे, लेकिन यही छुपाव आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। शीला का मोबाइल उसके पिता ने भरोसे से दिया था, लेकिन उसी मोबाइल से उसका संपर्क ऐसे व्यक्ति से हुआ जो आखिरकार उसकी मौत की वजह बना। यह मोबाइल की गलती नहीं थी, गलती थी छुपे रिश्ते की, गलत फैसलों की और उस अपराधी सोच की जिसने एक इंसान को हत्यारा बना दिया। अरुण ने जिस लड़की से प्यार करने का दावा किया उसी की जान ले ली। उसने सोचा कि अगर शीला उसकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, लेकिन इस सोच ने शीला की जिंदगी खत्म कर दी और अरुण की जिंदगी जेल की सलाखों में बंद कर दी। शीला के पिता अशोक कुमार के लिए यह दर्द शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। एक गरीब पिता जो दिन भर मेहनत करता था, अपनी बेटी की शादी और भविष्य के सपने देखता था, उसने बेटी को गन्ने के खेत से लाश के रूप में पाया। मां के लिए यह सदमा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गांव वालों के लिए भी यह घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही होगी, क्योंकि जिस लड़की को वे अपने गांव की सामान्य लड़की समझते थे, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा राज चल रहा था, यह किसी को पता नहीं था। पुलिस ने जांच की, कॉल डिटेल्स निकाली, लोकेशन ट्रेस की, आरोपी को पकड़ा, हथियार बरामद किया और उसे अदालत में पेश किया। लेकिन कानून अपना काम करेगा, सजा अदालत तय करेगी, मगर जो नुकसान हो चुका वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके।
इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है।